हेलो फ्रेंड्स, आरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के उन सब क्वेश्चनों को देखेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे जो 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में आए हैं और 20 में भी आने की संभावना है। वैसे ही आएंगे, उसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अपना सपना मनी मनी। ठीक है, अपना सपना मनी मनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। मनी मनी का मतलब क्या होता है? मनी यानी पैसा यानी धन। और मनी से रिलेटेड एक ही टॉपिक है, वो हमारा है साधारण ब्याज, और दूसरा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज में आप स्टार्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्या क्या होता है उसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 200 रुपये हैं। क्या करना है? अभी मान के चलिए, क्या करिए? मान के चलिए आपके पास क्या है? 200 रुपये हैं। ठीक है, आप 200 रुपये लेके जाते हैं बैंक में, खाता खुलवाते हैं। ठीक है, और 200 रुपये जमा कर देते हैं और आपका बैलेंस हो जाता है 200 रुपये। ठीक है, ये आपका बैंक में हो गया, 200 रुपये हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ दिन बाद जाते हैं, जैसे 6 महीना बाद या 8 महीने बाद जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? 210 रुपये हो जाता है। ठीक है, कहेंगे अरे मैंने तो 200 रुपये जमा किया था, 210 रुपया कैसे हो गया? तो ठीक है, तो मान लीजिए 210 रुपया हो गया, तो आप पूछेंगे भाई भाई कैसे 210 रुपया हो गया? तो आदमी बताता है, वो आपका भाई जिससे आप पूछते हैं तो बताएगा, देखिए 200 रुपये आप जमा किए थे और 210 रुपये हो गए। यानी इसमें क्या क्या है? 200 रुपया तो आप जमा किए थे, यानी 200 रुपया आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ, जिसको आप जमा किए थे। ठीक है, और दूसरी बात, 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 10 रुपया आपका क्या है? ब्याज है इसमें। ठीक है, 10 रुपया इसमें क्या है? आपका ब्याज है। यानी 10 रुपये में आपका मूलधन भी है, आपका ब्याज भी है। यानी ये धन जो है मिश्रण हो गया है, मिल गया है। आपका मूलधन भी है इसमें, इसमें ब्याज भी है। मिश्रण यानी मूलधन। ठीक है, मिश्रण यानी मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन में क्या क्या है? आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है? एक सूत्र क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो सूत्र हमारा क्रिएट हुआ, तो वो क्या है? आपका मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। हुआ कैसे? वो ऐसे हुआ। वो हुआ कैसे? वो ऐसे हुआ। आपका मिश्र धन में कौन कौन होता था? मूलधन भी हुआ, आपका ब्याज भी। इतना समझ में आया? ये सूत्र कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। ठीक, इतने समझ में आया कि नहीं? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जो आपके पास पैसे रहते हैं, जो जमा करते हैं आप, वो आपका मूलधन होता है। मूलधन यानी 200 रुपये जमा किए थे आप, तो ये आपका मूलधन हो गया। अब इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और उसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? पी। यानी मूलधन को हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए जो मिश्र धन है, ठीक है, आप इसको किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ए से, अमाउंट। ठीक, अब देखिए मूलधन को दिखाए पी से। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। अभी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज, साधारण की अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होता है ऑर्डिनरी, चाहे सिंपल। ठीक है, तो सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण। यानी साधारण की इंग्लिश क्या हो गया? सिंपल। ब्याज का क्या होता है? इंग्लिश यानी इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब इसी को बच्चा क्या करता है? शॉर्टकट लिखने के लिए क्या करता है? SI लिखता है। इसका बड़ा वाला ले लेता है यस, और इसका वाला ले लेता है बड़ा वाला, यानी आई। SI का मतलब शॉर्टकट में कहता है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे शॉर्टकट में? SI। अगर कहेगा फुल फॉर्म बताओ तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम अभी तक ये समझे कि सिंपल मतलब साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी SI कहते हैं। मूलधन को आप P से दिखाते हैं, यानी फुल फॉर्म प्रिंसिपल होता है। और मिश्र धन को A से दिखाते हैं। ठीक है, और मूलधन को P से दिखाते हैं। और ब्याज का मतलब या तो ब्याज हो आपका, ठीक है, यहाँ मिश्र धन बराबर क्या बताया हमने? मूलधन प्लस
ब्याज बताया था। ब्याज के लिए करेंगे, अगर साधारण ब्याज हो तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन जो होता है किताबों में अलग अलग देता है, कहेगा मूलधन बराबर क्या होगा, तो लोग करते हैं मिश्र धन माइनस ब्याज कर लेते हैं, ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन कर लेते हैं, यानी प्लस के इधर उधर भेजते रहते हैं, इससे 3 क्रिएट हो जाता है। तो 3 क्रिएट करना ही नहीं, हमें एक ही सूत्र याद करना है। सूत्र क्या, हमें पता ही है जो मिश्र धन होता है उसमें कौन कौन होता है, एक जो हमारा जो पैसा जमा किए थे और जो ब्याज मिला है, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए इसमें एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, आइए देखते हैं। चलिए देख लिया जाता है। वो सूत्र है SI बराबर मूल, हिंदी में पहले समझ लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, एक ही सूत्र है और आराम से लग जाएगा। ठीक है, कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणते समय। अभी हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा साधारण ब्याज को SI कहते हैं, ठीक, और मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी P से दिखाते हैं। अब बात करते हैं दर की। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका धन उधार लिया गया होता है, जिस दर से आपको पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, वही आपका दर होता है। कुल मिला के दर को ऐसे समझिए, जो आपका दर दिया रहता है ना, वो आपका परसेंटेज में दिया रहेगा, जैसे 5%, 6%, 7%, ये पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिससे आप वैल्यू आराम से पुट कर सकेंगे, यानी जो मान दिया रहेगा उसको आराम से आसानी से रख सकेंगे। ठीक, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। और समय यानी टाइम, समय को टाइम से दिखाते हैं, बटा में 100। ठीक है, देखिए हिंदी में देखेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और साधारण ब्याज इंग्लिश में देखेंगे SI बराबर PRT/100, यानी एक ही चीज़ याद करना है, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, अरे पैरेट यानी PRT बटा में 100। ठीक है, आइए एक सूत्र मैंने और बताया आपको, ध्यान से देखिएगा। मिश्र धन बराबर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आपको मन में आ रहा होगा कौन सा, मूलधन और प्लस आपका ब्याज। ठीक है, अगर SI पढ़ रहे हो, सिंपल पर इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ साधारण ब्याज कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखेंगे उन सवालों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं अपना सपना मनी मनी के पहले सवाल को। दिया है 2000 रुपये का 5% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज की। ठीक है, अब पूछा है 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी पूछा है क्या, आपका ब्याज मतलब साधारण ब्याज पूछा, क्योंकि यहाँ लिखा है सरल ब्याज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए किसी क्वेश्चन को हल करने से सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना अनिवार्य होता है, और पहले देखिए उसमें पूछा क्या है, इतना क्लियर होगा। तो आइए हल करते हैं। हल करेंगे कैसे, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या रहता है, ऐसे ही सवाल 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी पूछा गया, बशर्ते क्या किया, अंक बदल दिया है। तो हमें भी क्या करना है, पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वैसे करेंगे। ठीक है, देखिए दिया है 2000 रुपये। अच्छा ये बताइए 2000 रुपये क्या है आपका, मिश्र धन है, नहीं। आपका समय है, टाइम है, 2000 रुपया टाइम है आपका, नहीं है। क्या दर है, नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है। तब क्या करेंगे, 2000 रुपये है। ठीक है, ये बोला 2000 रुपये का, यानी आपका क्या है, रुपया है, तो यानी मूलधन हो गया आपका। ठीक है, अब मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। इसको किससे दिखाएंगे, P से। ठीक है, या P से दिखाइए या लिख लीजिए यहाँ मूलधन, क्या कर लीजिए,
मूलधन लिख लीजिए। अब बराबर क्या दिया है 2000, ठीक है। अब देखिए 5% दिया है। हमने बताया था जो दर होता है यानी रेट होता है वो आपका किस में होता है, आर से दिखाते हैं या दर लिख लेते हैं ऐसे, दर। मूलधन को पी से दिखाते थे, दर को हम आर से दिखाते हैं। और यहाँ क्या लिखा है 5%, ठीक है। 2 वर्ष दिया है तो टाइम लिख लीजिए यानी समय, ठीक है। और टी है, टी से टाइम होता है, बराबर कितना दिया है 2 वर्ष। चूँकि वर्ष क्या है, वर्ष मूलधन है नहीं, वर्ष क्या दर है नहीं, और वर्ष मतलब समय है यानी टाइम है, यानी टाइम की जगह यानी जो जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। मूलधन कितना दिया था 2000 रुपये लिख लिए, दर 5% दिया है, 5% 2% टाइम निकाले। अब क्या करना रहता है आपका, देखिए एक ही मैंने सूत्र बताया, SI बराबर क्या होता है PRT/100 यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज बराबर यानी SI बराबर लिख सकते हैं PRT बटा में क्या हो जाएगा आपका 100, यानी आप पढ़े इसको हम क्या लिखते थे, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखते थे, पी को मूलधन करते थे, लिखते थे, इसको दर लिखते थे और इसको समय लिखते थे बटा में 100, ठीक है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, जो जहाँ है जिसका मान जहाँ है वहाँ पुट कर दीजिए यानी रख दीजिए, ऐसा ही यहाँ लिख लीजिए। देखिए पी का मान यानी मूलधन का मान कितना है 2000, यहाँ क्या करिए 2000 लिख लीजिए, यहाँ गुणते हैं तो यहाँ गुणते लिख लीजिए, ठीक। दर है यहाँ, और यहाँ दर का मान कितना है 5% है, तो यानी 5% है तो यहाँ 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ गुणते हैं तो गुणते लगा लीजिए। समय दिया है, समय कितना है 2 वर्ष, और चूँकि समय का मान 2 है तो 2 लिख लीजिए, और बटा लिखा है तो बटा कर दीजिए, 100 लिखा है 100 लिख दीजिए। अब करना क्या है, काटना है, ठीक है। तो देखिए डबल जीरो है तो यहाँ भी डबल जीरो काट दीजिए, कट गया। अब देखिए 20 हो गया, यहाँ बचा है 20 पाँचे 100, 100 दूनी 200, आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 200। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही पूछा है आपका आंसर। अगर मिश्र धन पूछता तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता। मूलधन हमारा कितना था 2000 था और ब्याज कितना था 200, यानी 2000 में 200 जोड़ेंगे तो 2200 हो जाता, ठीक है। चूँकि साधारण ब्याज पूछा था तो साधारण ब्याज का आंसर इतना ही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अभी। तो अपना सपना मनी के सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्रधन क्या होगा। पूछा क्या है मिश्रधन, और चूँकि आप लोग जानते थे क्या मिश्रधन में क्या क्या होता है, जो हम पैसा जमा किए थे जो ब्याज मिला था, यानी मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन भी मिला था ब्याज भी मिला था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिश्रधन क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ये आपका मूलधन था, यानी मूलधन लिख लीजिए कितना 1500 रुपये, ठीक। 6% क्या है आपका दर है 6%। चलिए टाइम कितना दिया है, यानी समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, क्या दिया है 5 वर्ष दिया है, ठीक है। 5 वर्ष लिख लीजिए। मूलधन दिया है 1500, 1500 दर लिख लीजिए, 6% समय दिया है 5 वर्ष लिख लीजिए। जो बोला है हम वही लिखे, अपने मन से कुछ किए नहीं है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है मिश्रधन। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज और मूलधन प्लस ब्याज, यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज, यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मिश्रधन निकालना है तो मूलधन चाहिए प्लस आपका ब्याज चाहिए, तो मूलधन कितना है 1500 प्लस ब्याज चाहिए, तो ब्याज है तो ब्याज हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं क्या, SI बराबर PRT/100। और नहीं समझ में आया तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे, मूलधन होता है दर होता है और समय होता है और बटा में क्या होता है 100, ठीक। तो देखिए साधारण ब्याज निकाल लीजिए, मूलधन कितना है आपका 1500, तो 1500 लिख लीजिए, यहाँ गुणते हैं तो गुणते लगा दीजिए। दर कितना है 6 है तो 6 लिख लीजिए, यहाँ गुणते हैं फिर गुणते लगा दीजिए। समय लिखा है, समय कहाँ है यहाँ है 5 है,
5 लिख लीजिए, बटा लगा है बटा लगा लीजिए, 100 लिखा है 100 लिख लीजिए। कुछ किए हैं अपने मन से? कुछ नहीं किए, जो मान दिया था वही लिखे हैं। 1500 मूलधन की जगह 1500। दर दिया है, दर का मान 6% था तो 6 लिखे हैं। समय दिया था 5 वर्ष तो 5 समय की जगह लिख दिए। बटा था बटा लगा दिए, 100 लिखा था 100 लिख दिए। इतना समझ में आया? अब क्या करना है, काट लीजिए। ठीक है, तो 00 से ये 00 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 ये हो गया, और गुड़ते 6 पाँचे 30। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 15 तिहाई 45 और एक जीरो था, ये जीरो लिख लीजिए। यानी 450 रुपये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज। आज चूँकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिश्र धन क्या है होगा, तो भाई मिश्र धन पूछा है तो हम भी तो मिश्र धन निकालेंगे ना। और चूँकि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज था, तो मूलधन हमारे पास पता था लेकिन ब्याज नहीं पता था, लेकिन अब पता हो गया। कितना है, 450 रुपया। अब ये दोनों पता हो गया तो मिश्र धन आराम से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत आसान है। आइए देखते हैं, तो मिश्र धन बराबर मूलधन कितना था हमारा, ये 1500 रुपये था। ठीक है, या मैं निकाला हूँ यहाँ 1500 रुपये। ठीक है, अब प्लस ब्याज, ब्याज अभी निकालें कितना, 450 रुपये। ठीक है, तो देखिए 1500 में 450 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1950 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लेते हैं जो आपका 2018 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लें। तो 2018 में हमारा पूछा गया प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% दर से वार्षिक ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी पूछा क्या है, आपका वार्षिक ब्याज पूछा है और मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये पूछा। यानी ब्याज भी पूछा है, मिश्र धन भी पूछा है। देखिए साधारण ब्याज की दर से, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज निकालना है आपका 2500 रुपये का। 2500 रुपया है क्या आपका, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। यानी यहाँ लिख लीजिए कितना, 2500। ठीक है, 2 वर्ष 6 माह, यानी वर्ष है तो दर नहीं, क्या वर्ष दर है आपका, नहीं, क्योंकि परसेंट में नहीं लिखा है। क्या वो पैसा है 2 वर्ष 6 माह, नहीं, ये है टाइम आपका, यानी समय है। और समय आपका क्या है, 2 वर्ष 6 माह। कहेंगे अरे सर ये तो बहुत दिक्कत हो गया, बहुत कठिन पूछ दिया। सर कुछ नहीं, बहुत आसान है। चूँकि देखिए 12 महीने का, 12 माह का 1 वर्ष होता है, तो 6 माह का क्या हो जाएगा, आधा वर्ष होगा। ठीक है, 6 माह 6 आधा वर्ष 1 वर्ष हो जाएगा ना, यानी 6 माह को आधा वर्ष लिख सकते हैं। अब देखिए 2 वर्ष ये हो गया और ये भी आधा वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तरह से ये साधारण, ये भिन्न हो गया, यानी 2 + 1/2 हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, गुणा, 2 दूना 4, 4 1 5, यानी 5 और बटा में 2, यानी 5/2 वर्ष हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए वर्ष दिया था 2 वर्ष 6 माह, चूँकि 12 माह का 1 वर्ष होता है तो 6 माह का आधा वर्ष होगा। ठीक है, इसलिए आधा वर्ष लिख लिए। अब 2 + 1/2 हो गया, यानी 2 दूना 4 1 5/2 हो गया आपका। ठीक है, वर्ष हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए 6% दर से, यानी रेट है, यानी दर है आपका कितना, 6%। ठीक है, अब क्या करना है, वार्षिक ब्याज पूछा है, यानी साधारण ब्याज पूछा है। और साधारण ब्याज क्या था, SI बराबर PRT/100। नहीं याद है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर, यही था ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या, 100। ठीक है, निकाल लीजिए। क्या करना है, मूलधन दिया है तो मूलधन कहाँ कितना है, 2500 है, तो 2500 लिख लीजिए। दर दिया है तो दर कहाँ है हमारा, 6 है, 6 लिख लीजिए। समय पूछा है, समय कहाँ है, ये 5/2 है, 5/2 है। अब बटा है यहाँ तो बटा लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बटा है तो इसके बटे कर लीजिए। क्या करना है, ये 5 बटा था, 5 लिख लीजिए, 2 इसके नीचे लिख लीजिए। इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए ये 00 से ये 00 कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 था और 2 तिहाई 6 होता है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15, 15 × 5 = 75, और फिर 15 दूना 30, 30 × 7 = 37। इतना क्लियर हुआ।
अब आगे देख लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 5 यहीं 15 होता है, इतना क्लियर हुआ। 15 पाँचे 75, हासिल लगा 7, अब 15 दूना 30, 7 37, इतना क्लियर हुआ। यानी 375 रुपया आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज निकला आपका। ठीक, चूँकि वार्षिक ब्याज निकला। अब पूछा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन में क्या क्या होता था। शुरू में मैंने बताया मिश्र धन में 2 लोग होते थे, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन आपका कितना था 2500 रुपया, और ब्याज कितना निकला आपका 375 रुपया। यानी मूलधन और आपका ब्याज 2500 में 375 जोड़ेंगे तो यानी 2875 डायरेक्ट। यहाँ आप निकाल लीजिए ऐसे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, मूलधन कितना है हमारा 2500 है। ठीक है, और ब्याज हम कितना निकाले हैं 375। ठीक ठीक है, 2500 में 375 जोड़ेंगे तो 2875 रुपया आपका हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज के ऐसे ही सवाल आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे सभी सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपको मिले देखने को और लगाने को, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए जुनून के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।